अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और ये मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स की पूरी बुक को 1 या 1.5 साल में क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 और बल्कि चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्स या वाई की जो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि वैल्यू निकालें यहाँ पे एक्स की, तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं, -1 वहाँ जाके +1 हो जाता है। और स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 आपके पास आंसर आता है। ठीक है, और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, मतलब जब रूट लगता है उस पर, तो वो आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। या फिर आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, इससे भी आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए इस तरह की कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देखने में तो ये बहुत इजी इक्वेशन लग रही है। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं कहूँ कि आपसे फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू +1, वहाँ जाके -1 हो जाएगा। और फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई स्क्वायर हटाएं यहाँ से, तो स्क्वायर हटाने के लिए आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब बताएं क्या होगा, ये जो अंडर रूट -1 आया है ना, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर ये इस तरह होता ना अंडर रूट 1, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते थे +-1, क्योंकि रूट के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब उसके ऊपर रूट लग जाता है तो उसका आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। जिस तरह ये लिखा है आपके सामने अंडर रूट 3, जब रूट खुलेगा 9 के ऊपर से, तो ये हो जाएगा, 9 का रूट होता है 3 और प्लस माइनस हम लगाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है। अब इस तरह की अगर सिचुएशन आपके सामने आ जाए -1, तो ये ऐसे सिचुएशन में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस पूरी चीज़ को मतलब ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, अंडर रूट -1 को एक लेटर से डिनोट किया और उस लेटर को इन्होंने कहा आई। ठीक है, और इस आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये आयोटा। तो जहाँ भी अगर आप देखेंगे ना कि अंडर रूट -1 लिखा हुआ है, +1 नहीं, -1 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। या तो इसको सीधा करके लिख लें, आयोटा की वैल्यू इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। ठीक है, अच्छा जी, और एक बात याद रखें, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा दूँ, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट -1 और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो आयोटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें इस चैप्टर को, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एक चीज़ तो आयोटा की वैल्यू और दूसरी चीज़ क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। और हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आयोटा की वैल्यू जो भी गिवन हो उसको हमें आयोटा की पावर 2 में तोड़ देना है, ये याद रखें। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें आपको आयोटा की वैल्यू गिवन है आयोटा की पावर 10। ठीक है, जिस तरह लिखा होता है ना x की पावर 10, तो यहाँ लिखा हुआ आयोटा की पावर 10। तो आपको क्या करना है, आपको आयोटा को स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बाहर लिख देंगे आप क्या 5, क्योंकि 5 2 क्या होता है, वही वापस 10 बन जाएगा। तो पहली जो चीज़ है वो क्या है, आयोटा को उसके स्क्वायर फॉर्म में लेके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अब ज़रा एक और चीज़ देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। आपने सुना होगा जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रूट के अंदर हो, ये +9 हो रूट के अंदर, या 3 हो, या फिर पाई हो, पाई की भी वैल्यू होती है आपको पता होगा, या ई हो, यूलर कांस्टेंट होता है, या फिर 0 हो, कोई भी नंबर हो, ये तमाम नंबर्स क्या होते हैं, इन नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और ये जो आयोटा ये जो है ना अल्फ़ाबेट जिसको हमने शो किया आयोटा से, जिसकी वैल्यू है अंडर रूट -1, ये होता है आयोटा बेसिकली कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर होता है,
इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और ये आयोटा। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, 2 क्या है, 2 है रियल नंबर, ठीक है, ये आपको अभी मैंने बताया था। और इसके बाद 3 क्या है भाई, 3 भी रियल नंबर है, लेकिन 3 के साथ क्या लगा हुआ है, 3 के साथ आयोटा लगा हुआ है। और आयोटा कौन सा नंबर है, आयोटा नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कौन सा पार्ट है ये, इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाए तो समझे वो पूरा पार्ट क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट को हम शो करते हैं RE से, ठीक है, रियल, और इमेजिनरी पार्ट को हम शो करते हैं IM से, इस तरह आपके बुक में लिखा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं किससे, Z से शो करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल Z है और जिसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ये मैंने आपको बताया था 2 + 3 आयोटा लिखा था, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 5 + 2 आयोटा। तो 5 क्या हो गया, 5 रियल पार्ट हो गया, और आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपके सामने लिखा हो 5, ठीक है, तो ये तो खाली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का है, तो आप खुद से ही क्या लगा देंगे, आप खुद से लगा देंगे 0 आयोटा। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप इमेजिनरी पार्ट को शो करने के लिए क्या लगा देंगे, 0 आयोटा। तो ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया आपका रियल पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा हो, यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिख रहा हूँ 3 आयोटा, तो भाई ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और 3 आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर शो किससे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक रियल पार्ट से, और बीच में एक साइन आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और सेकेंडली आता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है जनरल वो ये है, Z बराबर है A + B आयोटा के। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला याद कर लें आप। Z का मतलब क्या है, Z का मतलब बेसिकली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और A का मतलब होता है, क्या होता है भाई, एक नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, और ये जो B आयोटा है ये बेसिकली क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयोटा प्रेजेंट है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे। ठीक है, बस ये 2 वैल्यूज़ याद रखें जो मैंने बताई हैं आपको। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एवेल्यूएट, अच्छा जी यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। आयोटा की पावर 10, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर क्या है, इसको थोड़ा सा गलत हो गया, ये आयोटा की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 12। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आयोटा जितने भी हैं उसको आप अपनी आसानी के लिए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। देखें ये लिखा हुआ आयोटा की पावर 10, ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इस आयोटा के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही 10 बन जाए। तो देखें ना, टूट गया, 2 आयोटा की पावर 2 फिर उसकी पावर 5, 2 5 जा 10, तो ये हमने तोड़ दिया आयोटा को। इसी तरह सीधे हाथ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है ये देखें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये माइनस है, इस माइनस को मैंने अलग कर लिया, और अंदर क्या बचा, आयोटा बचा। आयोटा को तोड़ना है मुझे, तो आयोटा की पावर में लिखूँगा 2, और बाहर क्या लिखूँगा, 12 है, तो 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, ये आ गया। ठीक है, अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर जो है याद कर लें आप, बराबर होता है -1 के। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो जाएगा, पावर आ गई 5, तो इसी तरह ये माइनस एज इट इज़ लगा रहा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट हो जाएगा -1। ठीक है, और पावर क्या है, पावर 6 है। अब देखें
-1 को 5 टाइम्स लें उसका, मतलब -1 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो याद रखें जब भी पावर ऑड नंबर्स होती है ना, ये पावर ऑड नंबर है 1 3 5 7 और अंदर माइनस लगा हुआ, तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ज़रा आगे आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखें, ये 6 जो है ये 1 के ऊपर है, ये देखिए -1 के ऊपर है, और 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है। तो माइनस बेस के ऊपर कोई भी इवन नंबर आए तो आंसर क्या आता है, आंसर प्लस में आता है। तो देखिए ये माइनस तो मैं एज इट इज़ लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस, और ये हो गया 1 कन्वर्ट हो गया +1 में। ठीक है, +1 में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पावर क्या थी, इवन नंबर थी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 1 ज़ा क्या हो गया 1 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ईजी था, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। अब दूसरा सवाल देखें, ये दूसरा सवाल है वो है माइनस आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 6, यही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए माइनस आयोटा लिखा हुआ है, और माइनस आयोटा के ऊपर क्या है, 16 है, और 16 पॉजिटिव पावर है, और पॉजिटिव के साथ साथ इवन नंबर भी है। और आपको बताया था माइनस के ऊपर कोई इवन नंबर लगा हो पावर में तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो खाली क्या रह जाता है, आयोटा रह जाता है, और खाली 16 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसी तरह डॉट आया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की पावर क्या है 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर आता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये हो गया आयोटा की पावर 6। अब इसको अपने स्क्वायर में तोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, स्क्वायर में कैसे तोड़ें, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 बन जाए, तो भाई 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसी तरह ये भी इसको ब्रेक करें, आयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 मल्टीप्लाई करें, 6 बन जाएगा। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, इसकी पावर आ गई 8, और इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, -1 होगी, और पावर आ गई 3। -1 देखें अंदर लिखा हुआ, ऊपर क्या है, पावर है, पावर कैसी है, पावर इवन नंबर है, तो नीचे माइनस और ऊपर पावर इवन हो तो माइनस खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये खाली 1 बचेगा। और मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए ये -1 अंदर लिखा हुआ है, पावर तो है लेकिन ये पावर कैसी है, पावर है ऑड, और ऑड पावर हो और अंदर माइनस हो नीचे ब्रैकेट में, तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है। ये -1 एज इट इज़, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -1 एज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वाला मैं पार्ट रब कर देता हूँ। अब इसकी जगह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा लिखा हुआ है। अच्छा जी, और क्या लिखा हुआ है, पावर 11 है, इसी तरह यहाँ आयोटा है और पावर क्या है 14 है। ठीक है, क्वेश्चन सही कॉपी किया है। अच्छा जी, इसको ब्रेक करते हैं। आयोटा को मैंने बताया था स्क्वायर में ब्रेक कर लें, और 2 कितने से 11 होता है, भाई 11 तो आता ही नहीं आप बोलेंगे, तो 2 5 से 10 होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो 11 में तोड़ना था, तो एक आयोटा रह गया, तो एक आयोटा को आगे लिख लें, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। फिर मल्टीप्लाई। अच्छा जी, ये आयोटा है माइनस का, ऊपर साइन, ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है, और आपको पता है साइन माइनस का हो पावर इवन हो तो माइनस खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता है, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 14। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 के, इसकी पावर आ गई 5, आगे आयोटा एज इट इज़, अभी छोड़ दें इसको। ठीक है। अच्छा जी, आयोटा 14 को ब्रेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा 2 कितने सा 14, 2 7 सा 14, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, बाहर 7 आ गया, और आपको पता है -1 हो और बाहर पावर ऑड हो तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है, तो ये -1 आ गया। अच्छा जी, यहाँ माइनस है और -1 के ऊपर 5 है, ऑड पावर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिया मैंने, और आयोटा ये बेचारा अकेला है। अच्छा जी, अब नीचे भी लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा -1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अच्छा जी, -1 और -1 ये तो होगा +1, क्या होगा +1, और +1 जब आयोटा से होगा तो आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और बार बार वीडियोस को देखें ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ।
इसको मैंने रब कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं साइड में कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऊपर ले आता हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यूज़ क्या है, ये कह रहे हैं n की वैल्यू, कौन सी n की वैल्यूज़ के लिए ये जो आयोटा की पावर n है ना, ये बराबर है किसके, 1 के, दूसरा लिखा हुआ आयोटा के, -1 के और माइनस आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, और n की वैल्यूज़ गिवन है। अब देखें ये अगर लिखा हो ना, पहले तो समझें, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ है n और इस तरह का कुछ लिखा होगा और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है n की वैल्यू बड़ी है 1 से, और इसके साथ ये भी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यूज़ आएंगी ना, ये 1 से लेके बेसिकली कहाँ तक आएंगी, 4 तक आएंगी। देखें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो एक एक करके n की जगह n की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आप बोलेंगे सवाल क्या है, भाई सवाल ये रहा, आयोटा की पावर n, ये सवाल है इतना सा। अब क्या कह रहे हैं भाई, आयोटा नीचे बेस और पावर में n है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ आयोटा एज इट इज़। n की जगह क्या पुट करें, पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है, ये आयोटा आता है। ठीक है, इसी तरह आयोटा की पावर अब n है, अब आयोटा एज इट इज़ n की जगह 2 पुट करते हैं, और आपको पता आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, इसी तरह आयोटा n लिखा हमने सवाल, और आयोटा की पावर क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी। अब कैसे करें इसको, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा अकेला, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आगे क्या आ गया, आयोटा आ गया, और आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट आयोटा की पावर n है, तो इसी आयोटा की जगह 4 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। ब्रेक भी करना है ना स्टूडेंट्स, बताया था आपको, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 आंसर। अब देखें चारों आंसर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही आ गया हमारे। पहला आंसर क्या था, 1 है, आयोटा है, -1 है, माइनस आयोटा है, देखें वही आ रहा है, आयोटा है, -1 है और माइनस आयोटा है, 1 है, ये हमारे आंसर्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड किए जाते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें ये a, b, ठीक है, इसी तरह प्लस c, d, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको ऐड करवाएं या फिर इनको सब्ट्रैक्ट कराएं, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा ज़रा देखिएगा। फॉर्मूला बनेगा a प्लस सी b प्लस d, ये एडिशन का फॉर्मूला है, और a माइनस सी b माइनस d, ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। बहुत इजी है। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करवाए जाएं, मल्टीप्लाई करवाए जाएं, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट है बीच में और c d है, तो इनका क्या फार्मूला बनेगा, इनका फार्मूला बनेगा AC माइनस BD। ठीक है, फिर आएगा कॉमा और उसके बाद आएगा AD प्लस DC, ये याद कर लें, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, डिवाइड का मतलब A, B और डिवाइडेड बाय C, D, ठीक है, तो इनके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, उनके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, देन कॉमा, उसके बाद BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये 4 फार्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर। और याद रखें कि ये जितने भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देखिए ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, बल्कि प्लस माइनस छोड़ दें वो तो आसान होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स हैं और ये डिविजन्स के नंबर्स हैं। ये लिखे हुए किस फॉर्म में, ये लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, बीच में कॉमा है, बीच में कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, प्लस या माइनस नहीं आ रहा, तो कॉमा अगर आएगा तो आप ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और प्लस माइनस अगर आएगा कॉमे की जगह तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4
कॉमा -2। पहले तो देखें ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a कॉमा बी, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। ये हमने फॉर्मूला लिखा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह -6, b की जगह 3, क्योंकि ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये c ये d, ठीक है। इसी तरह डॉट का साइन एंड देन 4 कॉमा -2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब ज़रा इसमें पुट करते हैं। a की जगह क्या आएगा? a की जगह आ गया -6, c की जगह आ गया 4 और b की जगह आ गया 3 और d की जगह आ गया -2, ठीक है। देन कॉमा, उसके बाद आ जाएगा ए डी। ए क्या है? -6, डी क्या है? -2 और एंड देन उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्लस, फिर बी और सी। बी क्या है? 3 और सी क्या है? 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -24, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 6 हो गया। देन कॉमा, -6 को -2 से करें +12 हो गया और 4 3 12 हो गया, 12 हो गए 24 और -24 और +6 हो गए -18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा ये जो सवाल था ये ज़रा गौर से देखें किस फॉर्म में दिया हुआ था। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ था। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बीच में क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है। तो हमारा जो जवाब आया वो भी किस फॉर्म में आया? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आया, बीच में कॉमा आ रहा है, ठीक है, आसान है। अच्छा जी, और इसी से मिलता जुलता कोई और सवाल देखते हैं। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ज़रा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कुछ, 4 + 5 आयोटा। अब देखें ये जो सवाल है ये हो तो मल्टीप्लायर है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है? ये आयोटा लगा हुआ आयोटा की फॉर्म में है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ? आयोटा लगा हुआ आयोटा की फॉर्म में है और सेंटर में प्लस माइनस या प्लस प्लस के साइंस हैं। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास तो आप सिंपल दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं। कैसे? जैसे ये 4 है, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 मल्टीप्लाई होगा 6 + 7 आयोटा से, ठीक है। देखिए 4 तो मल्टीप्लाई हो गया 6 + 7 आयोटा से। उसके बाद साइन आएगा, ये देखिए ये साइन कौन सा है? ये प्लस का साइन है। उसके 4 के बाद नंबर क्या लिखा हुआ है? 5 आयोटा लिखा हुआ है। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये भी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अच्छा जी, ये अटक गया थोड़ा सा। ये दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 6 + 7 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 4 6 क्या हो गया? ये हो गया 24। 4 को 7 आयोटा से करें ये हो जाएगा 28 आयोटा। 5 आयोटा को 6 से करें ये हो जाएगा 30 आयोटा। एंड देन 5 आयोटा को 7 आयोटा से करें ये हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। 24 एज इट इज़, और 28 आयोटा और 30 आयोटा कितने हो गए? ये होगा 58 आयोटा और +35। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने -1 पुट किया। तो ये हमारे पास आ गया 24 + 58 आयोटा प्लस माइनस, ये माइनस होगा और ये हो जाएगा 35। अच्छा जी, अब सॉल्व करना है किसको? अब ये आपके सामने माइनस का 35 और प्लस का 24 ये सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट कर लें, -35 और ये +24 कितना आएगा? -11 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आ गया? 11 इसका हमारे पास माइनस का 11 आएगा जी, क्योंकि 35 बड़ा है। तो ये माइनस का, ये 1 मिनट, माइनस का 11 आ गया और प्लस का 58 आयोटा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा देखें, हमारे पास सवाल किस फॉर्म में था, हमारे पास सवाल आयोटा की फॉर्म में था, तो हमने जवाब भी किस फॉर्म में दिया, आयोटा की फॉर्म में दिया। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब सवाल होगा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं डिवीजन के क्वेश्चन की तरफ। अब यह है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ये लिखा हुआ है 8 कॉमा -4, ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन है एंड देन -2 कॉमा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बीच में कॉमा आ रहा है, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, डिवीजन वाला। अच्छा जी, क्या फार्मूला है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी। इसको हमने किया किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये आ गए हमारे ब्रैकेट के अंदर। ये आ गया हमारे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और जो इसका फार्मूला है वो क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब ज़रा फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखें, ए की जगह 8 आ गया, सी की जगह -2 आ गया, और प्लस बी की जगह क्या आ गया, -4 आ गया, और डी की जगह क्या आ गया, डी की जगह 2 आ गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पे, सी -2 का स्क्वायर, डी भी क्या है, डी यहाँ पे +2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी यहाँ पे क्या है, +2 है। अच्छा जी, कॉमा आ जाएगा, कॉमा के बाद यहाँ आ जाएगा बी। बी की वैल्यू क्या है, बी यहाँ पे है -4, ठीक है। सी क्या है, सी है -2, माइनस ए क्या है, ए 8 है, और डी क्या है, डी 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवाइडेड बाय, और डिवाइड के बाद क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर है -2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ लिखना भूल गया था मैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करें ज़रा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 8 और -2 को, ये आ जाएगा -16, और प्लस माइनस माइनस, और 4 2 ज़ा 8 आ गया, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ज़रा, -2 का स्क्वायर ये होता है 4, +2 का स्क्वायर ये भी होता है 4। अच्छा जी, कॉमा, कॉमा के बाद -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8, और -8 को 2 से करें ये हो जाएगा -16, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4 + 4। अच्छा जी, -16 -8 ये हो जाएगा -24, और नीचे आ गया 8। इसी तरह 8 -16 -8, नीचे आ गया 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ बचा हमारे पास -3, और यहाँ बचा हमारे पास -1। तो हमने ऑर्डर्ड फॉर्म की शक्ल में इस आंसर दे दिया, क्योंकि हमें गिवन भी ऑर्डर्ड फॉर्म की, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, 3 नहीं हुआ। अब देखें 3 क्या है, 3 भी बिल्कुल 2 की तरह है। 3 क्या है, 2 कॉमा 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 5। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको हम। फॉर्मूला ये आपके सामने है, ये देखें, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ए सी, ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 है, सी की जगह क्या है, 4 है, प्लस बी क्या है, बी 3 है, डी की जगह 5 है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी,
फिर आएगा यहाँ पे कॉमा, फिर बी सी आएगा, बी क्या है 3 है, सी 4 है, माइनस ए डी, ए और ये डी, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ज़रा सॉल्व करें, 4 टू ज़ा 8, 5 थ्री ज़ा 15, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 थ्री ज़ा 12, माइनस 5 टू ज़ा 10, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 8 हो गया 23, और नीचे हो गया 41, और ये हो गया 12 माइनस 10 2, नीचे हो गया 40, नीचे क्या हो गया 41 हो गया। ठीक है, 2/41। तो ये हमारा आंसर किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बल्कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 के बाद ये शायद नहीं हुआ हमारा। पहले कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। अब देखें यहाँ तीन तीन ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स ऐड हो रहे हैं और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले एडिशन कर लें। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। तो देखिए फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, लेकिन अगर आप फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप इसको एज इट इज़ ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 7। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, ये हो गया 15, और ये माइनस 6 आयोटा और प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा हो गया, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो हमने आयोटा की फॉर्म में क्या दे दिया? आंसर दे दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। अच्छा जी, अब सवाल जो है स्टूडेंट्स ये भी आप कर लेंगे खुद ही, या आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे सॉल्व। ये मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे। ये वाला सवाल जो है ये आप खुद करेंगे, और मैंने 5 करा दिया है। ठीक है, 6 भी हमारा हो गया। ठीक है, और क्या रह गया? 7 देखते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या है? 7 प्लस 4 आयोटा और प्लस, बल्कि डिवाइड, और 8 प्लस 5 आयोटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है? सिंपल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं है, ये जिस फॉर्म में है वो आयोटा की फॉर्म में है। तो इनको करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा। अच्छा जी, अब आपने सुना होगा, हमने 9th में पढ़ा था, हम लिखते थे, ज़रा देखिएगा, रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग। और रेशनलाइजिंग कैसे करते थे हम? ये जो चीज़ है, ये पूरी डिवीजन में जो चीज़ दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कराते थे और डिवाइड भी कराते थे। किसके साथ? कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट मतलब ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना 8 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? 8 लिखा, प्लस की जगह माइनस आ गया 5 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 8 लिखा, प्लस की जगह माइनस आ गया 5 आयोटा। तो हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और साथ साथ क्या करा दिया? डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, तो जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह आ जाए। ठीक है, अब देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब देखें, ये हो गया, एक ब्रैकेट तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 4 आयोटा, और दूसरा आ गया हमारे पास 8 माइनस 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय, ये हो गया 8 प्लस 5 आयोटा, और दूसरा ब्रैकेट भी क्या हो गया? 8 प्लस 5 आयोटा।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, सिंपल सामने देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। 7 8 ज़ा क्या हो गया 56 हो गया, और 7 5 ज़ा क्या हो गया, ये माइनस लगा हुआ है तो 35 आयोटा हो गया। फिर ये 4 आयोटा को 8 से करें, ये हो गया 32 आयोटा, और फिर 4 आयोटा को -5 आयोटा से करें, ये हो जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब नीचे फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, अब देखें ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी है माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने, अब इसको करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 56 -35 आयोटा प्लस 32 आयोटा, ये हो जाएगा -3 आयोटा, और -20 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर होता है 64, और 5 आयोटा का स्क्वायर होता है 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 56 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 64 -25, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये 56 और 20 क्या होगा, ऐड होगा, ये हो गया 76 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस हो गया 64, और क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ गया हमारे पास प्लस आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया 25, ये ज़रा मसला कर रहा है 25, तो ये हो जाएगा 76 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 89। अब इसको ब्रेक कर दें, ये हो जाएगा 76 अपॉन 89 और -3 आयोटा अपॉन 89। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।